नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो काफ़ी दिनों से वेट हो रही थी रीजनिंग की क्लास की, तो क्लास नंबर 1 रीजनिंग की हम सीरीज़ की क्लास लेकर आ गए हैं। और रीजनिंग की जो सीरीज़ की क्लास है, हम उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन उसमें वो भी लिए गए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछ लिए गए हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 2019 में फिलअप हुआ था वो अभी फ़िलहाल हो रहा है। तो अभी हम उसका जो कुछ क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो हमारा चैप्टर है सीरीज का उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास के अंदर इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की फर्स्ट क्लास के अंदर हम 20 से 15 से 20 क्वेश्चन हम रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है रीजनिंग के अंदर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 3, 7 और 15। तो बताओ भी आगे आने वाला जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, आगे आने वाला नंबर है कौन सा होगा। तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो निकाल दो ऐसे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं इसको। पहले आप कमेंट बॉक्स में निकाल के बता देना इसको क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये एक नंबर तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको छोड़ दो। देखो इसमें कितना प्लस हो रखा है, ये कौन सा मार्कर है, कितना प्लस हो रखा है, 4 प्लस हो रखे हैं इसमें। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ मार्कर कौन सा है। ये अपने वाला मार्कर कहाँ गया, ये भी नहीं है, तो यही है। ठीक है, तो 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, आगे भी देखो 7 से 4 11, 4 प्लस हो रहा है। 11 से 4 प्लस किया हमने, क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो आगे आने वाली संख्या भी 15 में कितनी प्लस कर देंगे हम, कितनी प्लस हो जाएगी, यहाँ से भी 4 प्लस हो जाएगी। तो 4 प्लस होने के बाद में 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 19। क्या सभी को सही दिखाई दे रहे हैं, कलर वगैरह तो नहीं आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, बढ़िया चल रहा है एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 100, 105 है और 111 है, आगे है 118 और 126 है, और फिर है 135। अब आगे आने वाला नंबर आपको बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो भाई आगे आपका नंबर है, हम सोल्व करेंगे। देखो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर 100 में कितना प्लस हो रहा है, तो 105 आएगा। आप कहोगे कि यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, तो 5 105 आ गया। ठीक है, तो अब 105 में कितना प्लस करें कि 111 आ जाए। तो 6 प्लस करके देखो, यहाँ पर 111 आ रहा होगा। 111 में कितना प्लस करें कि 118 आ जाए, तो 7 प्लस किया हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से 118 में क्या प्लस करें कि 126 आ जाए। तो यहाँ पर है कितना प्लस किया होगा, 8 और 8 16, 8 प्लस यहाँ पर हो रहा है। अभी हमको सीरीज पता चल गई 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे रेगुलर तो आगे 9 प्लस हुआ होगा। ठीक है, +9 +8 +7 +6 +5। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 135 में क्या प्लस करेंगे जो हमको नंबर है आंसर के रूप में मिल जाए। तो 10 प्लस हम करते हैं यहाँ पर है, और 10 प्लस करने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 10 प्लस जब हमने किया तो ये आ गया 5 हमारा, एक और 3 और 1 4 और 1 4 5, 145 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कई बार क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं बढ़िया लॉजिक के साथ में। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम करने वाले होंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है 152 है, 148 है और है 156, और इसके बाद में है 100 क्या आ गया, फिर 152 फिर से आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे आने वाला नंबर बताना है आपको। देखो भाई क्या है, 152 में क्या प्लस किया है, 152 में प्लस नहीं किया, 152 में माइनस किया है। कितना माइनस किया है, आप देखो 148 और 4 52 होता है, 48 और 4 52, तो 4 माइनस किया इसने। अब देखो 8 में क्या प्लस किया होगा, यहाँ पर है 156 आ गया, फिर 6 आ गया। ये देखो 148 में क्या प्लस किया गया, 156 आ गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8 प्लस किया है,
तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 8 8 16 और फिर एक असल 5 एक आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे। इसी प्रकार से देखो 156 में क्या माइनस करोगे, 152 आ जाए। तो 156 में से क्या माइनस करेंगे, 152 आ जाए। तो 4 माइनस किया हुआ यहाँ पर, देखो कोई सीक्वेंस चल रहा है, -4 हुआ पहले, फिर +8 हुआ, फिर -4 हुआ। अब क्या होगा, फिर से +8 होगा। तो 152 और 8 जोड़ दें 152 के अंदर तो कितना हो जाएगा, 152 में 8 जोड़ देते हैं तो 160 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस प्रकार से आंसर हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब ये क्वेश्चन भी सभी को दिखाई दे रहा होगा, देख लेता हूँ एक बार मैं। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 2, अब आगे है 6, फिर 12 और उसके बाद में 20 और फिर है 30 और फिर आपका 42। आगे आने वाला नंबर बताना है आपको क्या आएगा। अब देखिए भी ये सवाल, इसके अंदर लॉजिक देखो पहले क्या लग रहा है। तो लॉजिक हम देख रहे हैं, 0 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए, 2 प्लस किया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 में क्या प्लस करें कि 6 आ जाए, 2 में 4 प्लस करके देखा तो 6 आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखो 6 में क्या प्लस करें कि 12 आ जाए, तो 6 में 6 प्लस किया तो 12 आ गया। कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं 2 4 6, हाँ अब सीक्वेंस में हमको मिल गया। और आगे क्या प्लस होगा, 8 प्लस होगा, 12 और 8 20 होता है, बिल्कुल होता है। क्या आगे 20 में 10 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, बिल्कुल मिल गया है। इसी प्रकार से आगे क्या जोड़ें कि 42 मिल जाए, तो 10 और 2 12 यहाँ पर, ठीक है। 2 4 6 8 10 की सीरीज चल रही है, 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो आगे भी हम क्या जोड़ देंगे, 2 और जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे। और 42 में जब हम 14 जोड़ रहे होते हैं तो 4 और 2 6 और 5 4 1 5, यानी कि 56 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं और जल्दी जल्दी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ कर लेते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन है आपका 1 4 2 3 2। क्या है 5वां क्वेश्चन है, 1 4 2 3 और फिर 2। अब आगे आने वाला नंबर पूछ रखे हैं, यहाँ से ये मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक हम बोर्ड यूज कर लेंगे अपना। तो अब यहाँ आने वाला नंबर पूछा आपसे, तो बताइए भी क्या आएगा यहाँ पर। 1 में कितना प्लस करें कि 4 आ जाए, आप कह रहे होंगे 3 प्लस कर देंगे, ठीक है, कर दिया मैंने 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया। अब फिर घट रही है संख्या, सीरीज घट रही है, तो आगे देखो क्या माइनस करें, 2 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब कितना प्लस करें, -1 प्लस कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। 2 में +1 करें तभी 3 आएगा। 3 में क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, 1 माइनस कर देंगे। पहले क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, फिर -1 हुआ। तो प्लस माइनस पहले 3 3 2 1 फिर -1, ठीक है। इसी प्रकार से सीरीज चल रही है। तो इसी प्रकार से देखो पहले 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या आएगा, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो अब आगे प्लस कर दो आप, कितना आप प्लस करो, कितना 2। तो आप यहाँ से जब 2 प्लस कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले 3 प्लस हुआ, फिर -2, ठीक है, प्लस माइनस फिर आगे भी प्लस माइनस, इस प्रकार से सीरीज चलेगी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। क्या है 6 क्वेश्चन, कहता है, ये दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 6 क्वेश्चन है, 5 11 17 25 और 33 और उसके बाद में है 43। और अब आने वाले नंबर आपको बताना है।
तो कोई दिक्कत वाली मेरे को नहीं लग रही, इसके अंदर बिल्कुल आसान सीरीज है। तो देखो 5 में क्या जोड़ा, 11 आ जाए 6 जोड़ दिया, ठीक है। 11 में क्या जोड़ा, 17 आ जाए 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ना पड़ेगा, 17 आएगा तब 6 जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है। 17 में क्या जोड़ेंगे, 25 आ जाए, 8 जोड़ रहे हैं यहाँ पर, 17 और 8 25 होता है, 7 और 8 15। अब फिर से क्या जोड़े, 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 में 8 जोड़े तभी तो 33 होगा। अब देखो 6 6 फिर 8 8, ठीक है, कोई सीरीज बन रही है। इसी प्रकार से 33 में और जोड़ के देखते हैं, क्या जोड़े 33 में 43 आ जाए। तो देखिए भी यहाँ पर है क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 और 1, यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा। 6 6 8 8, अब 10 10 की सीरीज, अब 10 और जोड़ के देखो, तो 10 और जोड़ने के बाद में सीरीज हमारी बन रही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप, फिर आगे चलकर फिर इन दोनों के बीच में 2 का गैप, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्या है, 50, अब है 49.5। अच्छा, अब आपको यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क मिल गया, ठीक है। अब है आगे 45.5, अच्छा आगे है 42, और फिर है 37 पॉइंट 37.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 50 में कितना माइनस हुआ है, 50 में कितना माइनस हुआ है, 0.5, 50 में कितना माइनस हुआ है, 0.5 माइनस हुआ है, तब 49.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से नहीं पता आंसर आपको कितना माइनस हुआ कितना प्लस हुआ, ठीक है। अब आगे चल के यहाँ पर देखते हैं कि 37 से 42 कैसे हो गया, ठीक है। तो 37 से 42 यहाँ पर देखो कितना माइनस हुआ होगा, कितना प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ पर देखो कितना प्लस हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से आपका प्लस हुआ है, और यहाँ से अगर देखें कि 42 में से माइनस की इस साइड से चल रही थी माइनस होते हुए, ये माइनस हुआ था, आगे भी तो माइनस हुआ होगा, तो कितना माइनस हुआ है यहाँ पर, 4 4.5 माइनस हुआ है, 4.5 माइनस हुआ है। अब देखो इसी प्रकार से 45.5 में कितना माइनस हुआ, 42 आया होगा, तो अब यहाँ पर देख रहे हो 3.5 माइनस हुआ होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, तो आधा आधा का गैप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है अभी। अब इसमें से भी आधे का क्या घटाएं कि यहाँ पर 45.5 आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या जोड़े यहाँ पर, तो यहाँ पर है आधा जुड़ा, फिर अब है 1.5 जोड़ के देखते हैं इसमें 1.5, ठीक है। तो 1.5 जोड़ने के बाद में देखो 49.5 में 1.5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 48। क्या 48 में माइनस कितना करें कि 45.5 आ जाए, तो 2.5 आप माइनस करके देख लो, तो 45.5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी सीरीज दी है, आधा फिर 1.5 फिर 2.5 फिर 3.5 फिर 4.5, इसी प्रकार से माइनस होता चला गया, ठीक है। ये माइनस हुए इनमें से, ठीक है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस हो रही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शो हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 2 3 5 और 9, और फिर दे रखे आपका 17। तो बताओ आगे आने वाली नंबर क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो देखो 2 3 5, ठीक है, 2 में क्या जोड़े, 3 आया, प्लस 1 किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। 5 में 4 जोड़ा तो 9 आ गया, ठीक है, और 9 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, तो प्लस ये कितना हुआ भाई, 4, कोई संख्या रह तो नहीं गई है, 2 3 5 2 3 5 9 और 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में क्या जोड़े 17 आ जाए, तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, 5 और 5 में 4 जोड़े तब 9 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए भी क्या सीक्वेंस मिल रहे हैं, 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8। अब देखो 1 2 4 8 क्या हो रहा है, 1 का डबल 2 हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 का डबल 4 है, बिल्कुल है,
4 का डबल 8 है, बिल्कुल है, और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। अगर जब 16 इसमें जोड़ देंगे 17 में जोड़ देंगे तो आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 23 नहीं हो जाएगी क्या, 23 नहीं होगी। 17 में 16 जोड़ोगे यहाँ पे तो 7 और 6 13, 3 हो गया असल 1 लाख की, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा 16 इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है, ये 33, 1 मिनट रुको चेक करते हैं। तो 8 का डबल हो गया 16, और 16 में जब 17 हम प्लस करते हैं तो सही बात है भाई, 7 और 6 13, 1 असल लगी, और ये हो गया 3, तो कितना हो गया 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये साफ ही करना पड़ेगा सारा, तो साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन हम करने वाले होंगे भाई, और 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 3 6 18 और 72, क्या है 3 है, 9वां क्वेश्चन है, 3 6 18 72, और आगे आने वाली संख्या आपको बतानी है क्या होगी इसके अंदर, और 2160 बताइए। तो हम जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखिए भी क्या है, 3 का मल्टीपल है 6, 2 3 दूनी 6 है, ठीक है, और 6 3 कितना होता है 18, 3 गुना हो रहे हैं, 18 चौके कितना होगा 72 होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आगे कितना गुना आएगा 5 गुना होगा। एक बार देख लें 2160 हो रहे नहीं, तो 72 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36 हो गया, 360 हो गया। क्या 360 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि सीरीज चलिए 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2160 आ रहे हैं, कर लेते हैं, 6 0 0, 6 6 36 3, और 6 3 18 और 3 21, बिल्कुल सही है भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। जो 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, 7 25 61, 7 25 61, आगे है 121, तो बताओ भी आने वाला नंबर क्या होगा। आपको कौन सी संख्या ध्यान में रखनी है, मैं बता देता हूं कि आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 15 ध्यान में रख लेना, 15 होगी, 17 होगी, ठीक है, इसी प्रकार से 24 और है आपका 26, ये किसकी कौन सी संख्या है ये देखो, अब आगे है आपकी 35 है, इसी प्रकार से आपकी संख्या है 37 है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 16 के नजदीक है -1 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 16 ये 17 है प्लस 1 हो रहा है, 4 का स्क्वायर है प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, और ये 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर -1 और 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसी प्रकार की ये संख्या होती है। ये 5 6 की जो संख्या है आपकी ध्यान में रख लेना। 1 मिनट रुको, मैं उसका नेट बंद कर देता हूँ पहले तो। तो आगे आपकी संख्या है 48 हो गया, किसके पास में 49 के पास में है, 147 हो गया। अब आपके पास में 63 है, ठीक है, दूसरा कौन सा है 63 किसके पास में है, 64 के पास में है, 8 के स्क्वायर के पास में, तो इसी प्रकार से 65 हो गया, ठीक है, 65 64 प्लस 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये संख्या होती है, स्क्वायर के आसपास वाली संख्या याद रखनी है आपको। चलेंगे आगे, तो आगे देखिए भी क्या है, ये किसका स्क्वायर है, कितना प्लस हो रहा है, किसका स्क्वायर है देख लेते हैं। तो ये है आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है अपना 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब कर लेते हैं इसको, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और -1 क्या हुआ है 7 हो गया, 2 की क्यूब 8 -1 कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार से जब बात करते हैं 25 की, तो 25 क्या है आपका 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27, और -2 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। इसी प्रकार से बात करते हैं 61 की, तो 61 क्या है आपका, 61 है आपका 4 का स्क्वायर तो 16 ही हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है,
और 64 में से माइनस कितना करें कि 61 आ जाए, 3 माइनस, देखो सीक्वेंस चल रहा है 2 3 4 1 2 3, ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है। अब देखो 4 का क्यूब यहाँ पर किया तो इसी प्रकार से 21 किस प्रकार आएगा, 21 देखिए भी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 5 का क्यूब 125 माइनस कितना करेंगे 3, एक नहीं माइनस करेंगे, देखो 1 2 3 और आगे 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 121 में से जब हम 4 माइनस कर रहे होंगे, ये क्या है 5 का क्यूब माइनस 4 है 121 है, तो आने वाली संख्या क्या होगी, आने वाला जो नंबर होगा वो भी किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब माइनस कितना होगा 5 होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 छिका 36 छिका 216 होता है, और 216 में जब माइनस 5 कर रहे होते हैं तो 16 में से माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11, 211 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सवाल के पेपर के अंदर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 9 28 2 9 28 और आगे है आपका 65, तो बताइए भी आने वाला नंबर क्या होगा। तो देखो क्या है, 2 किससे बना हुआ है, 2 आपका 1 का क्यूब प्लस में 1 किया हुआ है, ठीक है, और 9 कैसे बना हुआ है, 9 आपका 2 का क्यूब प्लस में 1 किया हुआ है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और प्लस में 1 9 हो गया। इसी प्रकार से बात करें 28 की, तो 3 का क्यूब प्लस में 1 कितना हो गया 28 हो गया। तो अब सीक्वेंस हमको मिल गया 1 2 3, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी 4 का क्यूब रही होगी, और 1 प्लस और 1 यहाँ भी प्लस 1 यहाँ भी, तो 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना है 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, तो आने वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 का क्यूब प्लस में 1 कितना हो जाएगा 126 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका है 2 16 18 और यहाँ पर दिखाई दे जाएगा मेरे हिसाब से 2 2 16 18 और 36 आने वाला नंबर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 16 कितना गुना है क्या, ये 2 16 नहीं है 8 16 है, 8 से 16 कितना गुना है 2 गुना है, 8 दूनी 16, अब 16 से 18 कैसे बना होगा, तो 8 दूनी 16 और प्लस में ये देखो 2 गुना है, और प्लस में 2 किया जब आया हमारा 18, ठीक है, तो 8 दूनी 16 2 गुना, और 16 प्लस में 2 किया तो आ गया 18, और 18 दूनी कितना होता है 36 है, 18 दूनी 36, क्योंकि गुणा तो हमने पहले की थी और प्लस 2 किया था, अभी गुणा यहाँ पर करेंगे फिर प्लस 2 36 में करते हैं, कितना हो जाएगा 36 और 2 38 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अभी किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं हम, 3 6 11 20 3 6 11 20 और आगे है आपका 37 और 70 और आने वाले नंबर बताओ क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई 30 नंबर सवाल है आपका, तो देखिए क्या कर रखा है 3 दूनी 6 2 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6 हो रहे, और प्लस में क्या किया हुआ है यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस में क्या किया हुआ है, तो 3 दूनी 6 तो हो रहे हैं सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 0 कर देंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, हम सीक्वेंस चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से 6 दूनी कितना होता है 12 और माइनस से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, और माइनस 2 कर, देखो पहले 0 माइनस किया था, अब 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 माइनस 2 गुणा करके 2 माइनस, आगे का भी 2 गुणा फिर 2 माइनस, क्यों 2 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 0 1 2 3 माइनस करेंगे, 20 दूनी 40 माइनस 3 37 सही है, तो 37 में
37 दूनी कितना होता है 74 होता है। और माइनस कितना कर देंगे 3 हुआ तो यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे तो हो गया 70 है। तो आने वाली नंबर क्या हो जाएगी 70 दूनी कितना होता है 140 होता है। तो 140 70 दूनी 140 में से कितना घटा देंगे 70 दूनी 140 दो गुना और गुना माइनस में 5। तो 140 में से जब 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर है 135 आ जाएगा हमारा आंसर 135। ठीक है आ गया हुआ सभी को समझ में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 13 16 है 22 है और है इसी प्रकार से 33 है और आगे है आपका 51। तो आने वाली संख्या बतानी है बता दोगे सभी। चलेंगे करते हैं अभी। देखो 13 में क्या जोड़ा कि 16 आ जाए। तो 13 में कितना जुड़ा हुआ है 3 जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है 3 प्लस हुआ है। 16 में कितना प्लस हुआ कि 22 आ जाए। तो 16 में 6 प्लस हुआ है 6 प्लस हुआ है तो 22 आ गया। 22 में क्या प्लस करें कि 33 आ जाए। 22 में क्या प्लस करें कि 33 आ जाए। तो 22 में 11 कर दो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 33 में कितना प्लस करें कि 51 आ जाए। तो 33 में 18 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपका आंसर आपको सीक्वेंस का पता चल जाए। क्या पता एक स्टेप और रहा हो। क्या है यहाँ पर देखो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर देखो 3 प्लस हो रहा है ठीक है। तो 6 में कितना प्लस किया होगा 5 प्लस किया होगा 11 हुआ होगा। 11 में कितना प्लस किया होगा अभी 18 हुआ आया होगा तो 7 प्लस हुआ होगा। ठीक है क्या आ रहा है भाई 3 5 7 ओड नंबर आ रहे हैं। तो ओड नंबर का जोड़ हो रहा है यहाँ पर है। तो आगे देखिए भाई आगे आने वाली नंबर क्या होगी। तो आगे आने वाली नंबर हम देख रहे होंगे जब तो 18 7 तो आगे जुड़ेगा इसमें क्या 9 क्योंकि 3 5 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है तो 18 में 9 जोड़े तो कितना आ गया 27 आ गया। और अब ये 51 में 27 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है 51 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8 है और 5 और 2 7 है। क्या सभी का आंसर सेम आ रहा है। तो 78 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से है 50 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये है आपका 14 16 और है 35 109 और आगे है आपका 441 आने वाले नंबर पूछ रखे हैं। तो देखिए भाई क्या है 14 में क्या जोड़े कि 16 आ जाए। 14 में क्या जोड़े कि 16 आ जाए। 14 से गुणा किया हमने 1 से। 14 को हमने किससे गुणा किया 1 से और प्लस कितना कर दिया उसमें 2। कोई दिक्कत नहीं है आगे 16 में क्या गुणा करें कि 35 आ जाए। 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। 16 दूनी कितना होता है 16 में कितना गुणा करें 2 गुणा 16 दूनी 32 हो गया और प्लस में कर दिया हमने 3। देखो 1 2 सीरीज चल रही है 2 3 आगे देखते हैं कैसे सही चल रही है। 35 में 2 गुणा किया 70 हो गया। 2 गुणा नहीं करना क्योंकि सीरीज चल रही है 1 2 और 3 करेंगे यहाँ पर। 35 दिया होता है 105। 105 में क्या प्लस करेंगे 109 हो जाए। तो 105 में क्या प्लस करें कितना प्लस करना पड़ेगा क्यों 4 किया क्योंकि 2 3 4 सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है तो अब आया हमारा कितना 109 आ गया। तो 109 की गुणा किसके साथ में करनी पड़ेगी पहले 1 के साथ फिर 2 के फिर 3 के अब 4 के साथ में। 9 चौका कितना होता है 36 होता है 36 हो गया। ठीक है और फिर क्या हुआ 4 0 0 और 3 कितना हो गया 7 हो गया और 4 एकम 4 476 हो गया ये। ठीक है कितना हो गया 476 तो नहीं होगा अभी। एक बार 109 को 4 से गुणा करवाओ। 109 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 नहीं 36 का 6 असल 3 4 0 0 3 4 एकम 4 436 होगा। 476 नहीं 436 हो गया ये। और 436 में क्या जोड़ेंगे
2 3 4 और 5 जोड़ देंगे तो 436 में 5 जोड़ने पर 6 5 11 कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, नहीं 51 हो जाएगा। तो 441 तो है हमारे पास में, ठीक है। एक मिनट को, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। 109 आया हमारा, देखो 109 कब आया, जब 3 की गुणा की। 109 क्या आया अभी, 109 में 4 की गुणा की और 5 जब जोड़ा तो 441 आया। अब नेक्स्ट नंबर दूसरे अंक से, तो नेक्स्ट नंबर में देखो क्या गुणा करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर में यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे तो 441 को 5 से गुणा किए जाए, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 0 2 5 चौका 20 और 2 22, 2205 हो गया। और 2205 में क्या जोड़े, 4 5 अब 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 2205 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2211 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2211। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे सभी को समझ में। देखो ये 14 आया है और ये 16 फिर 35, 14 गुणा में 1, 14 एकम 14 प्लस में 2 16, नेक्स्ट संख्या बन गई है। इसी प्रकार से 16 दूनी 32 प्लस 3 किया तो 35 आ गया। तो 35 किया 105 प्लस 4 किया तो 109 आ गया। 109 चौका कितना होता है 336 में 5 जोड़ा तो 441 आ गया, ठीक है। और 441 से पंजा कितना होता था, ये होता है 2205 और 2205 में अब 6 जोड़ेंगे क्योंकि सीक्वेंस हमारा 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 2211 आ गया हमारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है 3 7 16 32, आने वाले नंबर बताओ 93 और 142, ठीक है। तो भी करिए, तो देखिए क्या है 3 में 7, 3 से क्या प्लस, 3 में 4 प्लस किया 7 आ गया, ठीक है। 7 में क्या प्लस करें कि 16 आ जाए, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 9 जोड़ दिया। 16 में क्या प्लस करें कि 32 आ जाए, 16 ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं पता। अब देखो 4 9 फिर 16, कोई सीक्वेंस नहीं मिला हमको। 4 के आप देखो 4 है आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। और 32 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 25, 5 और 2 7 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, 57 हो गया। अब आगे देखो 57 से 93 कैसे आ रहा है, क्या 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में 6 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि इसका गैप देखेंगे पहले। गैप देखो कितना है, इनका गैप है आपका 13 में 7 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, 34 का गैप है। क्या 34 6 के स्क्वायर, 34 क्या है दिखाई दे रहा है ना, 34 क्या है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो नहीं है 34, कितना होगा 36 होगा, ये 57 है क्या, हाँ ठीक है। अब देखिए भी 57 आया हमारा, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होगा यहाँ पर, तो गैप देखो इनका 36 बनना चाहिए। तो कितना है 57 है और ये है 93, 7 और 6 13 होता है, ठीक है। तो 6 हो गया 36 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 36 आ गया यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर है 36, ठीक है। 36 के पर 6 का स्क्वायर है, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं गैप कितना बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आ गया हमारा। आगे देखो 93 और 142 का गैप देख लेंगे यहाँ पर। 142 में से 93 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बच गया अभी 9, और यहाँ पर 13 में से 9 गया 4 और 49 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 49, किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो सही है हमारा सीक्वेंस, और सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रह गए 4 क्वेश्चन और, तो 4 क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको। चलो भाई कर लेते हैं इसको। आगे आपका क्वेश्चन है, क्या है 37 17 नंबर क्वेश्चन,
37, 101 और है 150, इसके बाद में 186 और एक 211 और है 227। 227 आने वाले नंबर बताओ क्या हुई। तो देखिए भाई क्या है, 37 से 101 हुआ, कितना का गैप आया यहाँ पर, देखो कितने का गैप हुआ यहाँ पर, 37 से 101। 101 में से जब 37 घटा रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 में से 3 गया 6, कितना आ गया 64 का गैप आ गया। तो आगे जब गैप निकाल रहे होंगे तो बताओ कितने का गैप हो जाएगा, ये आपका गैप हो जाएगा 49 का। इसी प्रकार से ये गैप हो जाएगा आपका 36 का, ठीक है। इसी प्रकार से ये गैप कितना हो जाएगा 25 का, और आगे चलकर कितना हो जाएगा 16 का गैप हो जाएगा। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 6 का है, 5 का है, फिर 4 का स्क्वायर है, अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना होता है 4 होता है। तो 227 में 4 प्लस करें कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, ठीक है 231 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर है 231, और 231 में 4 और जोड़ेंगे क्या, कितना गैप होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर गैप देखो कितने का होना चाहिए, 16 का, 16 गया 16, 25, 36, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 यहाँ पर। अब स्क्वायर देखो किसका आएगा, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, देखो 8 7 एकम एकम एकम, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा ना, 3 दिया 9, और 9 में यहाँ पर 9 का 3 का स्क्वायर है तो 9, और 9 7 16, और 2 1 3 और 236 हो गया हमारा, ठीक है आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन है नहीं भी, ठीक है। तो यही मतलब 17 ही क्वेश्चन थे जो फर्स्ट सेट के अंदर, तो नेक्स्ट सेट हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ओके दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अंदर आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो पूछे गए सवाल उसमें भी वो इसके अंदर ही शामिल कर लिए गए। नेक्स्ट सेट करेंगे, सेकंड सेट करेंगे तो उसके अंदर भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।